राष्ट्रीय राइफल्स में कैसे शामिल हों? जब राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) की स्थापना की गई थी तो शुरू में इसका उद्देश्य असम राइफल्स की तरह एक अर्धसैनिक बल होना था, जिसमें प्रतिनियुक्ति पर नियमित सेना स्वयंसेवकों, पूर्व सैनिकों और विभिन्न अर्धसैन्य बलों से शामिल किए गए कर्मियों को शामिल किया गया था। केंद्रीय पुलिस संगठन। हालांकि बल में मुख्य रूप से राजपूताना राइफल्स, गोरखा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, मराठा लाइट इन्फेंट्री, सिख लाइट इन्फेंट्री और सिख रेजिमेंट जैसे विभिन्न इन्फेंट्री रेजिमेंट के नियमित सेना अधिकारी और जवान शामिल हैं। आज राष्ट्रीय राइफल्स विश्व स्तर पर सबसे बड़ा आतंकवाद विरोधी बल है, जिसमें भारतीय सेना की विभिन्न शाखाओं के सैनिक और अधिकारी शामिल हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के आधे सैनिक और अधिकारी भारतीय सेना की पैदल सेना से आते हैं, जबकि राष्ट्रीय राइफल्स के शेष आधे सैनिक और अधिकारी शेष भारतीय सेना से आते हैं। भारतीय सेना की विभिन्न शाखाओं के अधिकारी 2 से 3 साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर काम करते हैं, जो राष्ट्रीय राइफल्स के लिए कुल जनशक्ति का आधा हिस्सा प्रदान करते हैं, जबकि सेना सेवा कोर, सिग्नल कोर और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर कोर योगदान करते हैं। 10% और शेष 40% अन्य हथियारों द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय सेना की प्रत्येक इन्फेंट्री रेजिमेंट में कम से कम 2 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन हैं। उनके कार्यकाल के दौरान ऐसी भारतीय सेना रेजिमेंट के सैनिकों और अधिकारियों को 2 से 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में सेवा के लिए भेजा जा सकता है। राष्ट्रीय राइफल्स में प्रतिनियुक्त सैनिकों और अधिकारियों को नियमित सेना कर्मियों की तुलना में अधिक वेतन मिलता है, जो अतिरिक्त लाभों के साथ 25% अधिक है, जो इसे एक वांछनीय अवसर बनाता है। एक सैनिक या अधिकारी को राष्ट्रीय राइफल्स में प्रतिनियुक्त होने के लिए पहले भारतीय सेना में एक जवान या अधिकारी के रूप में काम करना होगा। राष्ट्रीय राइफल्स के लिए कोई सीधी भर्ती प्रक्रिया नहीं है। किसी को पहले 3 साल का एनडीए प्रशिक्षण पूरा करना होगा, उसके बाद भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में 1 साल पूरा करना होगा। आईएमए से कमीशनिंग के बाद कोई भी अपनी संबंधित रेजिमेंट में शामिल हो सकता है और फिर राष्ट्रीय राइफल्स में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। आप यूपीएससी एनडीए, यूपीएससी सीडीएस आदि भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से सीधे राष्ट्रीय राइफल्स में शामिल नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स प्री इंडक्शन ट्रेनिंग प्रक्रिया। राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना की कुशल परिचालन बहुमुखी प्रतिभा वाली एक विशेष शाखा है, जो इसे अन्य शाखाओं से अलग करती है। सेना ने अपने विशेष कौशल के कारण अपनी बख्तरबंद रेजिमेंटों से जनशक्ति को राष्ट्रीय राइफल्स में स्थानांतरित कर दिया है। विभिन्न हथियारों और सेवाओं के सैनिक और अधिकारी अपने विशिष्ट कौशल को निखारने के लिए सरोल और भालरा के कोर बैटल स्कूल में प्री इंडक्शन प्रशिक्षण से गुजरते हैं। प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं जवानों को भाषा एवं संस्कृति का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात होने से पहले अधिकारियों को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) को संभालने, पता लगाने और डिफ्यूज करने के लिए विशेष प्रशिक्षण से भी गुजरना पड़ता है। बल में शामिल होने से पहले सैनिकों और अधिकारियों को शत्रुतापूर्ण शहरी और अर्धशहरी वातावरण में लड़ने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए कोर बैटल स्कूल में 4 सप्ताह के लिए विशेष प्री इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त होता है। इस प्रशिक्षण में भाईचारा बनाना, शारीरिक फिटनेस, हथियार चलाना, निशानेबाजी और उनके सामने आने वाली जमीनी स्थिति के लिए तैयारी करना शामिल है। नजदीकी लड़ाई, छोटी इकाई रणनीति, शहरी युद्ध और कमरा खोलने साफ करने का अभ्यास भी प्रशिक्षण का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शारीरिक फिटनेस, हथियार संचालन और सामरिक युद्धाभ्यास सहित कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसके अलावा सैनिकों को विभिन्न प्रकार के युद्धों जैसे शहरी, जंगल, पहाड़ और रेगिस्तानी युद्ध में विशेष प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, ताकि उन्हें किसी भी इलाके में सामना करने के लिए तैयार किया जा सके। दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली, भरोसेमंद और उपयोग में आसान असॉल्ट राइफल AK-47 राष्ट्रीय राइफल्स की पसंदीदा बंदूक है। यद्यपि आरआर बटालियनों में प्रतिनियुक्ति पर सैनिकों को भारतीय सेना की मुख्य असॉल्ट राइफल इंसास 5.556 के साथ प्रशिक्षित और जारी किया जाता है, फिर भी उन्हें AK-47 पर बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देना पड़ता है जब तक कि वे इसमें कुशल न हो जाएं, यहां तक कि अपनी नींद में भी। आरआर के सैनिक रेंज में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण लेते हैं, सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार अपने फायरिंग कौशल को निखारते हैं, जो नियमित पैदल सेना इकाइयों की तुलना में बहुत अधिक है। आरआर एक गोली एक दुश्मन, एक गोली एक मार के आदर्श वाक्य के साथ ट्रिगर अनुशासन और गोला बारूद के कुशल उपयोग पर भी जोर देता है। Thanks for watching this video. Please like and subscribe NBZ Indian Army channel for more videos.